मैंने सफाई करवाने के लिए कहा था, गंदगी करवाने के लिए नहीं। बोला कि का है भैया, घर से कचरा निकाल रोड पे फेंक। देख लीजिए रोड से ज्यादा घर से कचरा निकाल रोड पे फेंक। यहाँ के लिए जो नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के डीएम महोदय और मंत्री जी, उनसे क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए। ये कब से गंदगी है, कभी साफ होता है? ये जब से बना है तभी से तो है गंदगी हम लोगों के पास इधर। जब उनके नेता आएंगे तब वही झाड़ू लगवाएंगे सही, तभी लगाते हैं वो लोग झाड़ू। 4 दिन पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके लिए तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे थे, धमकियां दी जा रही थी कि मैं नगर पालिका के पीछे पड़ी रहती हूँ। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नगर पालिका के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मेरा कोई टारगेट नहीं है। बस मैं जनता के बीच रह के, जो जनता की समस्या है, इतने साल से वो लोग परेशान हैं, उनके द्वारा मुझे बुलाया गया, तब मैं यहाँ आई। और यहाँ की इतनी खराब स्थिति है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये हमारे मेन सदर से 400 चौराहा से 1 किलोमीटर अंदर होगा, 400 आधा किलोमीटर अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे सफाई के नाम पे ज़ीरो है। खबर अपलोड होने के बाद भी काम तो होता नहीं है नगर पालिका से, बस बातें बनवा लो। कागजी स्तर पे काम करके भाजपा के सरकार में दिखाना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये आम हो गया है। ज़मीनी हकीकत क्या है देख लीजिए। कचरा साफ करवाने को बोला गया था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हाथ जोड़ के नगर पालिका से विनती की थी कि प्लीज़ आप इस कचरे को साफ करवा दीजिए, लेकिन नगर पालिका के द्वारा ही 4 दिन बाद इतना कचरा यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बोले कि वो रख दीजिए, और यहाँ के लोग पता नहीं कैसे, पता नहीं नगर पालिका वाले यहाँ के लोगों को जानवर समझते हैं। उन लोगों को लगता है यहाँ इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। अगर यही सारी चीज़ें किसी अधिकारी के घर के अगल बगल हो तो वहाँ पे तुरंत तत्काल सफाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ के लोग कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। तो मेरी नगर पालिका से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अपने 4 व्हीलर से यहाँ आइए और यहाँ भी ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हो जाइए। जनता की आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुँचाना चाहती थी कि यहाँ पे जो गंदगी है उसकी सफाई कर दी जाए। उस दिन तो शायद हालत कुछ ठीक थी, लेकिन आज बद से बदतर है, देख लीजिए। और उसके बाद जब वीडियो अपलोड हुआ तो तमाम लोगों के द्वारा मुझे धमकियाँ दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि मेरे पीछे पड़ गई हैं। बाकी मीडिया वाले, बाकी चैनल वाले इस चीज़ को नहीं उठाते, तो मुझे किसी और से मतलब नहीं है। मैं जनता के बीच रह के जनता की समस्या को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि पत्रकारिता का यही काम होता है। जो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे गंदगी कम थी, और अभी देख लीजिए उससे बदतर हो गई है। यहाँ के लोग कैसे रहें यहाँ पे? मैंने सफाई करवाने के लिए कहा था, गंदगी करवाने के लिए नहीं। और बाकी लोग कमेंट करते हैं कि मुझे पैसे दिए जाते हैं और जो ये गंदगी होती है वो यहीं के लोगों द्वारा की जाती है। तो भैया ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए नगर पालिका की जो ट्रॉली है वही कचरा पलट के गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस कचरे को इकट्ठा नहीं किया है। तो यहाँ के नगर पालिका से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ के लोगों की आवाज़ को सुनिए, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को सुनिए और ज़मीनी स्तर पे आकर काम करिए। क्योंकि क्या नाम है आपका? हिमाचल से। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, बगल में कॉलोनी है। अच्छा, ये पीछे? जी हाँ, सोनी कॉलोनी, नई कॉलोनी में रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? इसके लिए क्या कहें, इधर के तो जो नगर पालिका के जितना कूड़ा उड़ा इसी जगह लाके तो पलट देते हैं। इधर का कचरा इधर लाते हैं? इधर शहर का कचरा लाके इधर पलटते हैं। और कई चक्कर डांटा गया, बोला गया, तो विष्णु सभासद से भी कहा गया, तो बस इंगौर करने की आदत है। इधर के तो करीब करीब बहुत लोग आए, खाली देखे का उम्मीद दे के चले गए। बीमारी से लेके बच्चों से लेके हर चीज़ में प्रॉब्लम है। हाँ, मंत्री जी भी, हमारे माननीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन देके तो भाई गए, मगर नीचे के जो स्तर काम करने वाले वो अपने काम से पता नहीं क्यों पीछे जाते हैं। सब कुछ वो लेते हैं तो कर्म क्यों नहीं करते हैं भाई? साफ सफाई वाले आते हैं नगर पालिका से, कहो तो सुनते नहीं है। अगर कहते हैं कि इधर मत लगाओ तो उस पर कहते हैं कहाँ रखें। आज यहाँ की हालत इतनी दयनीय है कि मैं खुद यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। उल्टी महसूस हो रहा, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। यहाँ की जनता कैसे रहती है, कैसे सरवाइव करती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो और क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष जी से? नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहना चाहेंगे, अगर आपके पास आँख हो तो 1 मिनट आकर देखें नाला का स्थिति। आदमी इधर रहने वाले हैं, जानवर नहीं है। मरने का कगार और तरह तरह की बीमारियाँ, डेंगू मलेरिया, ये सब कहाँ से होगा? जब पहले आप सफाई करिए जो आपका कार्य है। बाकी तो
सरकार तो अपनी तरीके से सारा सेवा देता है, आप अपने कर्म तो करिए, और नहीं करेंगे तो भाई बीमारियां बढ़ेगी। इससे बच्चे जाते हैं, बताइए कचरे के ढेर से जाते हैं, उनको क्या है, उनको क्या मिलेगा? नुकसान सिवा फायदा मिलेगा? स्वच्छ अभियान उसका कम से कम थोड़ी से तो कार्य करें। ये बच्चे बेचारे कैसे जाते आते हैं, कचरे के लग से क्यों आते जाते हैं? क्या बच्चों लोग से पूछिए। अच्छा, यहाँ पे स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, मैं बच्चों से बात करना चाहूंगी कि अच्छा बाबू क्या नाम है? विशाल। कहाँ पढ़ते हो? आर्यल चिल्ड्रन में। अच्छा ये बताओ, स्कूल में स्वच्छता के बारे में पढ़ाते हैं, साफ सफाई के बारे में? नहीं। स्कूल में नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं। साफ सफाई के बारे में नहीं। अच्छा, यहाँ के लिए जो नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के डीएम महोदय और मंत्री जी, उनसे क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए। ये कब से गंदगी है, कभी साफ होता है? ये जब से बना है तभी से तो है गंदगी हम लोगों के पास इधर। अच्छा, ये कचरा कौन फेंकता है? नगर पालिका उधर से आता है कचरा। अच्छा, ये गिरा के चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हफ्ते पे आते हैं, उठा के लेके जाते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी पड़ा रहता है? हाँ, साफ नहीं होता नहीं। और नगर पालिका से आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद चल लेते हैं वो लोग। कुछ करते नहीं है? नहीं करते हैं। तो यहाँ जो बोलेंगे ना तो जब उनके नेता आएंगे तब वही झाड़ू लगवाएंगे सही, तभी लगाते हैं वो लोग झाड़ू। अच्छा, मतलब जब उनके साथ कोई अधिकारी आता है तभी अच्छे से साफ सफाई करते हैं, वरना नहीं करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जब कहीं कोई नेता आने वाला रहता है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, साफ सफाई हो जाती है, सड़क एकदम स्मार्ट सिटी एकदम चमकने लगता है। तो कभी यहाँ मंत्री जी अगर आते हैं तब यहाँ भी ऐसी साफ सफाई देखने को मिलती है जिससे कभी आपको खुशी हो? माननीय मंत्री जी को तहत सामने कितनी बार देख के गए, वो खुद कहे कि हम करवा देंगे। फिलहाल वो तो कहते ही होंगे, मगर नीचे के स्तर वाले अधिकारी नहीं कर रहे हैं अपना कार्य, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? ये तो मतलब नगर पालिका और यहाँ के जो सभासद जी हैं उनका काम है। सभासद जी से बोला जाता है तो सभासद जी कहते हैं कि हम करवा देंगे, बस आश्वासन देंगे, करवा नहीं दें। ये कितने साल से यहाँ की ऐसी दुर्दशा है? ये दुर्दशा तो हम मेरे उम्मीद से जब से हम कॉलोनी में आए तब से ये दुर्दशा है। क्या बोल रहे हैं? 18 साल से हम ये कचरा देख रहे हैं कि यहाँ कचरा हमेशा फेंकाते रहता है, यहाँ कचरा फेंकाता है उड़ जाता है। और नाली देख लीजिए, उधर देख लीजिए, सामने देख लीजिए। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हमारा कॉलोनी में घर है। कॉलोनी में पढ़ते हैं? नहीं जी, हम नहीं पढ़ते। हम ये 18 साल से 18 साल से हम देखते हैं, यहाँ फेंकाता है कचरा उठता है, फेंकाता है कचरा उठता है। तो जैसे जो नगर पालिका की ट्राली वाले कचरा फेंकते हैं उनका कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया? किए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। हम लोग ने बोला कि ये क्या है भैया, घर से कचरा निकाल रोड पे फेंक, देख लीजिए रोड से ज्यादा घर से कचरा निकाल रोड पे फेंक। वीडियो नहीं बनाया? सामने देखिए कचरा, वो बताइए, और कचरे की जगह कचरा जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ फेंकना चाहिए, लेकिन कचरा यही यहाँ रहता है। और यहाँ पे कितना पॉल्यूशन रहता है आपको मालूम ही होगा। देख लीजिए, उधर नाली दिखा दीजिए, उधर कचरा दिखा दीजिए, सब जगह बोलते हैं तो लोग सुनते ही नहीं है। जो कर्मचारी रहते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग का काम ही यही है। यहाँ पे इंसानों से ज्यादा तो कचरा ही है। बस कचरा तो है ही, आप चारों तरफ घुमा के देख लीजिए नजर ना, कहीं पे भी वो लोग पाते हैं वो फेंक देते हैं, फेंक के चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप नगर पालिका? अरे नगर पालिका से हम शिकायत करेंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे। और क्या, हम लोग कितने बार किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता। थक गए हैं आप लोग? इसलिए ऐसे ही रहता है, पड़ा रहता है। सही बात, टेंडर ऐसा बढ़िया रहे सफाई के मामले में, हर चीज में तोहरा वक्त लिए टेंडर बढ़िया रहे, अपने पास से पैसा देख रहे हैं। लेकिन ये लोग जो कर रही है मनोरमा बहुत गलत कर रही है। अभी का बाद में बैठिए गद्दी पे ये काम जो है ना, ये काम हम लोग करेंगे, ये काम मशीन का ठीक है। हाँ, मानी का थोड़ा विभाग मशीन का काम एक हफ्ता इकट्ठा कर लो, 10 दिन इकट्ठा कर लो, पूरा पूरा नाले में कचरा नहीं कुछ बोला अपने बड़े मोहल्ले का अभी पूरा सुखा जी तब उठाई को सुखा खाती है कि सुपरवाइजर का नंबर तो एक बजे तू नगर पालिका में अपने विभाग में कह सकता है, कोई हमको परेशान मोहल्ले वाले करते हैं। भाई 50 बार बोल दिया गया कि मना कर दिया गया कि इधर कचरा मत फेंकिए। कोई तरीका ना है, आते जाते हैं, इतना कूड़ा रखा है, बोला गया कोई तरीका ना है। बोला गया यहाँ कचरा मत फेंकिए, लेकिन तब बोलने के बाद मेन के पास इतने आदमी है, उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
इतने आदमी है विभाग में। हाँ भाई जाओ देख लो क्या है, जो हम कोई नहीं बता रहा उनको। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कब लेके जाएंगे इसको? कल लेके गया होता तो कचरा रहता। पब्लिक है, पब्लिक जो बोले सही से बोले पे गौर करो। 7 बजे बोले नहीं है, मैं ठीक है करके बता कहाँ से निकला, कहाँ गवाही सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बात करो। हम लोग कैसे हम लोग रहे? बात कर सकते हैं ना। हम नंबर दे रहे हैं आपको, आप उनसे कहिए कि भाई मोहल्ले वाले हमको घेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, अगर हम बोलेंगे ना तो ये बात जो है कुछ नहीं, सब मिला दिक्कत बोलेगा भाई। नगर पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी अब आपके गली मोहल्ले में आ गई है। कृपया सब लोग अपने घर का कचरा गाड़ी में डाल दें। सड़क या नाली में कचरा बिल्कुल भी ना फेंकें। भाइयों बहनों, शहर को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करके डालें। गाड़ी रोज सुबह 7 बजे से मोहल्ले में आती है। कृपया समय पर तैयार रहें।